अखाड़ा में इष्ट देवता स्थापित रहते चरण पादुका स्थल पे, जैसे देख रहे हैं बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर की शपथ ग्रहण करते हैं कि कुंभ मेला आज इस अखाड़ों के कारण से ही आज हम लोग पाते हैं। सारी व्यवस्था है, जितने भी शैव अखाड़े हैं तीन ही शाही स्नान वे लोग करते हैं। जैसे पहला मकर संक्रांति की शाही स्नान, फिर दूसरा आपका मौनी अमावस की स्नान और बसंत पंचमी की स्नान। में हम श्री पंच दशनाम अखाड़े में खड़े हुए हैं और जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं महंत थानापति विजयपुरी महाराज श्री शंभु पंच दशनाम आवाहन अखाड़े से। आवाहन अखाड़ा भारत में एक अति प्राचीन अखाड़ा है। 7 सन्यासियों का अखाड़ा है। टोटल 13 अखाड़े, उनमें से 7 सन्यासियों का अखाड़ा है जो अति प्राचीन है। और इसी में से सर्वप्रथम अखाड़ा मानी जाती है आवाहन अखाड़े को, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान सर्वप्रथम इस अखाड़े की स्थापना की थी। ऐसी प्राचीन इतिहास है। प्रयागराज के इस महाकुंभ के अवसर पे आवाहन अखाड़े का मुख्य केंद्र से सभी देवता एवं अखाड़े के रमता पंच इस कुंभ की प्रयागराज की संगम स्थली पे इस छावनी में पधारे। प्राचीन समय से जैसे अखाड़े की परंपरा रही है, उस परंपरा के आधार पे आज भी अखाड़े की सारी व्यवस्था संचालित की जा रही है। जैसे अखाड़े की वर्तमान रमता पंच में है, 13 मरी में है श्रीमंत भीमगिरी जी महाराज और 16 मरी में है श्रीमंत रामानुजपुरी जी महाराज। उसी तरह 14 मरी में है श्रीमंत ब्रजेश गिरी जी महाराज और 4 मरी में है श्रीमंत मंगलानंद सरस्वती जी महाराज। एवं अखाड़े के सभापति है श्रीमंत पूनम गिरी जी महाराज, अखाड़े के मुख्य संरक्षक श्रीमंत भारद्वाज गिरी जी महाराज एवं अखाड़े के महामंत्री श्रीमंत सत्यगिरी जी महाराज एवं सचिव। ये छोड़ के भी अखाड़े के अष्टकुशल महंत होते हैं, थानापति होते हैं, कोठारी, भंडारी, कारोबारी, ऐसे पद होते हैं, कोतवाल इत्यादि, जिनके माध्यम से पूरे विश्व में जितने भी नागा सन्यासी हैं एवं पूरे कुंभ के इस मेले में जितने भी सन्यासी अखाड़े में से आवाहन अखाड़े के जितने भी सन्यासी नागा बाबा पदाधिकारी गण यहाँ पे पधारे, रमता पंच एवं शंभु पंच की कर्तव्य इन सभी की सारी व्यवस्थाओं को प्रदान करते हैं। अखाड़ा ये है। अखाड़ा में इष्ट देवता स्थापित रहते चरण पादुका स्थल पे, जैसे देख रहे हैं आवाहन अखाड़े का इष्ट देवता श्री सिद्ध गणेश भगवान जो अब वर्तमान अभी विराजमान है। उनके पास में रखा है चरण पादुका एवं छड़ी एवं ब्रह्मांजलि। जिस ब्रह्मांजलि को हाथ में रख के इस चरण पादुका स्थल पे बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर की शपथ ग्रहण करते हैं एवं यहीं से वे निष्ठापूर्वक आवाहन अखाड़े के होके सनातन धर्म के लिए प्रचार एवं प्रसार एवं लोक कल्याण हेतु कार्य करेंगे। ऐसे शपथ ग्रहण करके निष्ठापूर्वक करेंगे। तो देश में बहुत सारे अखाड़े हैं, अलग अलग सबका अपना तरीका है। इस अखाड़े में क्या खास है, क्या अलग है? जी, सबसे खास यही है जो सबसे पहले इस अखाड़ा की संरचना हुई, जिसके इष्ट देवता श्री सिद्ध गणेश भगवान है, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान प्राचीन समय में 3 दफा भारत में पैदल जो परिक्रमा किया था, दिग्विजय निशान के साथ में लेके एवं अखाड़ा की ये सारी व्यवस्था निर्माण की। ये सारी व्यवस्थाओं को अखाड़ा आज भी उसी तरह पालन करते हुए और विधिवत पूर्ण करते हैं ये कुंभ मेला की जो ये त्योहार, क्योंकि कुंभ मेला आज इस अखाड़ों के कारण से ही आज हम लोग पाते हैं सारी व्यवस्थाएं। जब ये सभी नागा बाबा संगम में जाके स्नान करते हैं, पूरे लोक कल्याण के लिए संकल्प करते हैं एवं गंगा मैया से प्रार्थना एवं गंगा को शुद्धिकरण के लिए अनेकों आराधना करते हैं। इस बार के मेले में क्या खास आपको दिखा? इसके पहले भी आप आते रहे होंगे और इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कितना आपको अंतर लग रहा है? क्या कुछ खास लग रहा है या कुछ आपको अभी समझ में आता है कि और भी बेहतर होना चाहिए? जी, यहाँ पे जो सरकारी व्यवस्था है बनी हुई है पूरे मेले की, विधिवत बहुत सुंदर तरह से की गई है। लेकिन इसमें जो सन्यासी लोग एक दूसरे जहाँ विराजमान है, जैसे आवाहन अखाड़े की आवाहन नगर बैठती है, तो ये नगर की व्यवस्था अगर सभी सन्यासियों को दूर दूर ना करके एक ही जगह में एकत्रित तरह से की जाए तो ये बहुत प्रशासन के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। मेला का जो दर्शन होगी वो भी बहुत भव्य होगी। तो सभी सन्यासी आने को दूर दूर है तो एक जगह हो जाएगी, तो मेले का शोभा बहुत दिव्य एवं भव्य होगा। जब दिव्य शोभा होगी, संतों
भक्तों की, तो मेला भी बड़ा भव्य होगा। नगर निगम के माध्यम से भी सफाई की व्यवस्था भी बहुत सुंदर चल रही है। जैसे कोई भी अधिकारी को कभी भी कॉल करते हैं, कभी व्यस्त रहता तो अलग बात, लेकिन बाद में भी वो लोग रिटर्न कॉल भी कर रहे, रिस्पॉन्स ले रहे हैं, अच्छी तरह से काम करने का लग रहा है। क्या होती है, सन्यासी जितने भी शैव अखाड़े हैं, 3 ही शाही स्नान वे लोग करते हैं। जैसे पहला मकर संक्रांति की शाही स्नान, फिर दूसरा आपका मौनी अमावस की स्नान और बसंत पंचमी की स्नान। जी, तो ऐसे 3 स्नान करके वो लोग 3 तारीख के बाद यहाँ से वो लोग निकल पड़ेंगे। अभी ये सुनने को मिल रहा है, कुछ ये चर्चाओं में है कि शाही स्नान जो नाम चला आ रहा है बड़े वर्षों से, उस नाम को बदलने की कुछ कवायद चल रही है कि ये इसमें मुगलों के द्वारा दिया गया नाम है और वो झलकता है तो इसको बदला जाए। कुछ ऐसा आपने सुना है क्या? ऐसा कुछ है? जी, ऐसी बात चर्चे में तो है, और समय और परिस्थिति को देखते हुए नाम दी जाती है और ली जाती है। तो कभी अगर शाही बनी है तो उससे आज अमृत भी बन सकती है ना? तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कहने की अर्थ है, शाही अंदाज में वो चलती थी। तो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में क्या होता था, जो उस समय राजा राजभराओं के द्वारा भारत परिचालित होती थी। आज का ये प्रशासनिक व्यवस्था उस समय नहीं था, आज का ये डिफेंस व्यवस्था नहीं था, आज का ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, आज का ये पंचायत व्यवस्था नहीं था। तो उस समय राजा राजभराओं के द्वारा भारत परिचालित होती थी। तो उस समय राजगुरु हुआ करता था, अखाड़े की सारी व्यवस्था चलती थी। आवाहन अखाड़ा, उस समय आवाहन सरकार हुआ करता था, आवाहन अखाड़े के पास फौज हुआ करता था। हर राज्य में जो भी राजा होते थे, उस राजा के राजगुरु होते थे। राजगुरु के पास है ना, वेद की शिक्षा एवं अस्त्र शस्त्र की, ब्रह्मास्त्र इत्यादियों की ज्ञान इत्यादि प्राप्ति करते थे।